सहारा मुझे और कुछ नहीं चाहिए काली चरण को और अपनी बाहों सहारा मुझे और वसली की चाह
हाथ जोड़ लेने से दुनिया में कोई काम बनता है तो हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। और जाना है तो जाओ, हम रोकेंगे नहीं तुम्हें। मालवानी गेट खोल दे। जाने से पहले सिर्फ एक बात हमारी सुन लो। जब हमको न इतराज है, शौक है, बाद मुद्दत से प्यास है, मैं तेरे वो प्यास मोटो की रानी बुझाती। चाहे टूटन जिंदा चाहे रहे नारे जानवर तुमको छोड़ेंगे मगर चाहे धरती रसातल से चली जाए या आसमां गिर पड़े टूटकर, ये काली तुमको लूट कर ही छोड़ेगा। दरवाजा बंद कर दरवाजा। इतनी मिन्नतें कर चुका हूं। कहाँ हो कन्हैया, कहाँ हो मुरली वाले चंदा, आज मेरी इज्जत दांव पे लगी है। कहाँ हो मुरली वाले चंदा, कहाँ हो? मुरली वाले चंदा सच कह रही, मुरली वाले चंदा सच कह रही, के बगल से तुम आओगे नहीं मुरली वाले। तुमको भगवान कोई कहेगा नहीं, मेरी इज्जत को आकर बचाओगे नहीं मुरली वाले चंदा। मालवानी जी बाबू साहब, आज तक रायपुर में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जाना जो कालीचरण सिंह के सामने आकर नजर मिलाकर बात कर सके। तब ये मुरली वाला कब पैदा हो गया, किसका लड़का है, कहाँ है? बुला मुरली वाले को, बुला। हेलो बाबू साहब, आप गुस्सा का है? अरे मुरली वाला तो कल हिया का लड़का छोड़ो भाई। तो कहाँ का? यहाँ गोकुल का। अरे वही का पुकार रही मुरली वाले के, जाओ वहाँ गैया चरा बंसी बजाओ, उनके बात कर रहे हैं।
कृष्णा कन्हैया की बात करती है। हाँ वही चोरौनी। वो द्वापर था जब कृष्णा ने यही किया था तो सारे ब्रजवासी कह रहे थे कन्हैया रास रचा रहा है। बड़ा मजा आ रहा था लोगों को। नारियों के कपड़े लेके भाग जाता था तब लोगों को मजा आता था। और अगर कलयुग में कालीचरण रास रचा रहा है तो उस साले मुरली वाले को क्यों खल रहा है? और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर वो साला यहाँ आया, मुरली वाला अगर यहाँ आया तो इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा कि डॉक्टर पोस्टमार्टम करने के बाद पता नहीं पाएगा कितनी गोली कन्हैया क्या था। अगर दौड़ कर कालीचरण की बाहों में आओगी तो आबाद कर दी जाओगी। अगर दौड़ कर कालीचरण ने तुम्हें पकड़ लिया तो इसी सिगरेट की तरह तुझे आई नहीं ऐ पाजी शैतान। और इस अबला की आबरू लूट रहा है राम। लूट रहा है वान जरा भी शर्म नहीं खाता है। लूट रहा है वान जरा भी शर्म नहीं खाता है। अरे करता है मनमानी अपनी जो दिल में आता है। कि करता है मनमानी अपनी जो दिल में आता है। करता है मनमानी अपनी जो दिल में आता है। अरे सारे गांव के अंदर पाजी हाहाकार मचाता है। सारे गांव के अंदर पाजी हाहाकार मचाता है। अरे और वीर सिंह फौजी अभी इसका मजा चखाता है। कि और वीर सिंह फौजी अभी इसका मजा चखाता है। न करने तू मनमौजी कि ना करने तू मनमौजी जी। मैं हूँ लिटायर फौजी जी। करनी का फल पाएगा। कि करनी का फल पाएगा। अरे ना मारा कालीचरण। लम्बरदार
खून नहीं निकला, खून तो नहीं निकला, मुला 5 अंगुली बनी है। चुप बैठ। अच्छा हुआ किसी ने रायपुर में देखा नहीं, वरना इज्जत खराब हो जाती। अब कहो ये कहो को नहीं रहना, हमें खाली रही। आज पहली बार कालीचरण को एक थप्पड़ की ताकत का अंदाजा लगा। हाँ, कौन तरह? आज पता चला कि थप्पड़ में कितनी ताकत होती है। और क्या बाबू का? अलबानी, इसमें इसकी गलती नहीं है, फौजी है, फौजी है। हाँ नंबरदार, ये भौजी तो हमें आए। क्या है? भौजी फौजी बोलते हैं। फौजी हम गई भौजी ये हूँ। मालपानी, इसने अनजाने में बहुत बड़ी गलती की है। हाँ अनजाने में। आज तक रायपुर में किसी ने मेरे सामने खड़े होकर मुझसे नजरें मिलाकर बात तक नहीं की, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक फौजी ने आते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया बे, लेकिन इसने अनजाने में किया है जो कुछ किया है। हमका लगा तो गलती से पे लिया हुआ कहा ही। इस लड़की की चीख सुनकर आया, इसने आओ देखा न ताओ, ये तक नहीं जाना कि कौन है। रास रचारा इसने थप्पड़ हनक दिया बे। हाँ अनजाने में मार ली नंबरदार। अगर इसे अनजाने में गलती की तो मेरा फर्ज बनता है, जानबूझ के नहीं मारी। ये बड़प्पन है मेरा कि हम इसे माफ कर दे। आओ का नंबरदार है यहाँ के ठाकुर साहब माफ करे चाहिए बकरी। ए वीर सिंह, वीर सिंह, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है। आते ही ठाकुर कालीचरण का सारा पानी उतार दिया एक थप्पड़ में तुमने मेरा सारा पानी उतार दिया, लेकिन हम तुम्हारी गलती को नजरअंदाज करते हैं। ये तुमने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। माफ करते हैं हम तुम्हें, दोबारा ऐसी गलती मत करना। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आओ बेटी हमारे साथ चलो। वीर सिंह, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। ये लड़की कालीचरण का खुराक है, ये लड़की यहाँ से नहीं जाएगी। देखो कालीचरण, मैं यहाँ से अकेला नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो इस लड़की को अपने साथ लेके। ये लड़की नहीं जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब तुमने जानबूझकर किया है ये सब? मैं जो करता हूँ वही करता हूँ काली। सीधे का मुंह कुत्ता छाटे। आज तूने जानबूझकर कालीचरण पर हाथ उठाया है। मेरा रुतबा, मेरा दबा जो चारों तरफ था, एक पल में तूने खत्म कर दिया। कालीचरण, जो तुम आवाज दे रहे हो ना, जरा नीची आवाज करके बात करो, हो सकता है तुम्हारा दम उखड़ जाए। फौजी हूँ, चाहूं तो चुटकियों में मसल कर रख दूं ठाकुर। फौजी, फौजी, जो कुछ कर दिया फौजी, चौपट कर दिया, अब बना बनाया है जहाँ नहीं फंसा वो। निकल लो पीछे, भला इसी में है क्योंकि अगर कालीचरण अपनी पर आ गया और तुम्हें अपनी औकात दिखा दिया तो तुम्हारा वजूद सिर्फ मुट्ठी पर राख बचेगा। वीर सिंह, कालीचरण, छिपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता है। अंडे से सर फोड़ रहा है तू, अंडे से सर नहीं फूटता। पानी की धार कितनी भी रफ्तार से पत्थर पर गिरे पत्थर में सुराख नहीं होता। और छिपकली की बात करता है। कालीचरण, इस समय हमारे पास बकवास करने का नहीं है। मैं इसको लेकर अपने साथ आ लड़की रहा हूं। नहीं जाएगी। और देखता हूं कौन रोकता है। लड़की नहीं।
वही हम कैसे या बिटीवा कर ले जाते हम कहाँ बिटीवा के लिए पे ले जात हो? मारो मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ए देखे में तो जैसे कौनो फौजी जवान लाग रहे हो। ठीक पहचाना, मैं फौजी वीर सिंह हूँ। देखो फौजी, या तेवर वही बॉर्डर पे चली या नहीं, या बिटीवा हिया से ना जाए घंटा बजाए के। ये लड़की यहाँ से जाएगी नहीं जाएगी। चाचा जी, यही कमीना मुझे अपनी जाल में फंसाकर यहाँ पे तक लेके आया है। इस कमीने को छोड़ना नहीं चाचा जी, यही कमीना मुझे लेके दाओ आया पे। दाओ तो का करी दाओ। क्यों रे साले बुढ़वा, हाँ? साले बुढ़ा कब्र में जाने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसी हरकतें करते हुए तो ये शर्म नहीं है? ये तेरी बेटी समान है और तू इतना घिनौना काम करता है रे। बेटी समान है ना, बेटी तो नहीं है। अच्छा, जरा इस बुढ़ापी का ख्याल कर रे साले, तुझे नरक में भी नहीं ठिकाना मिलेगा। देखो फौजी, या आपन भाषण बाजी वही बॉर्डर पे करो, और या बिटीवा हिया से हम कही थी ना जाए घंटा बजाए। ये लड़की हमारे साथ जाएगी और कोई रोकने वाला इस धरती पर पैदा नहीं। फौजी है, गोलियों की भाषा समझता है, इसे जवाब गोलियों की भाषा में दे रहा है। मेरी बंदूक लेकर आ। बाबू साहेब, आज नहीं गोली मारी चरचरा चली जा रही। बाबू साहेब, आज से सब कुछ खत्म हुई गवा, घंटा बजाए। आय माई मार डांसर हमका एक फौजी ने सारा पानी छोड़ दिया। लंबरदार, क्या हुआ? मुन्नी काका मरी गए। क्या? अरे लंबरदार, कहीं ना जाओ। क्या हुआ? वो कहीं न जाओ। एक गोली में मुनीम काका हग मार। गोली लगी है, देखो खून भरा है, खून। और तुझे ये तूने ठीक नहीं किया वीर सिंह, ये तूने ठीक नहीं किया। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ वीर सिंह। और आज कालीचरण सिंह कसम खाता है कि जब तक तेरा नामो निशान इस धरा से मिटा नहीं दूंगा, लाला का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। कसम है मुझे, कसम है मुझे कि तेरा नामो निशान इस धरती से मिटा दूंगा, तभी लाला का अंतिम संस्कार करूंगा।
लाला की लाश को हिफाजत से रखवा हवेली के अंदर, और हमारे जितने भी लठे थे, जितने भी करिंदे हैं, सबको इकट्ठा करो, और लाठियों की जगह हाथों में बंदूकें होनी चाहिए। वीर सिंह के मकान पहुंचने से पहले हमें उसके मकान पर चलना है, और लाला की मौत का और कालीचरण के अपमान का बदला इस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है कि इस रायपुर में आने वाली 7 पीढ़ियां कालीचरण के न रहने के बाद भी पत्ते की तरह कांपे, पत्ते की तरह दुश्मनों के मस्तक पर, दुश्मनों के मस्तक पर ठोक दूंगा कील में, दुश्मनों के मस्तक पर ठोक दूंगा कील में, और चीर डालूं उनका सीना बन के खूने पे। डालू जो नजर डाली परोसों की साख हो जाए, डालू जो नजर डाली परोसों की साख हो जाए, चलाओ ऐसे दुश्मन को कि जलकर राख हो जाए। बजाओ बजाओ साले, बड़ा रहे तेरे को सुन नहीं रहे, बजाओ ना बजाइए। अरे साले मदिया फूट जाए सारे रह गई हो, हाँ साले कुछ कह रहे साला, पुल 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 दे दे यार, सारे मांगे खाए वाले नहीं, सारे भूखन मर जाएंगे यार। अब बताओ, अब बवाल ये साला लाला जोन है बवाल कही गया यार। एक तो साला हग मारिस, दूसरा साला लंबरदार कह के गए कि जब तक बदला न ले ले लाला के लहास दफनावा न जाए, हवेली में रखा जाए। अब उनका सरऊ का हवेली में रखी, ये सरऊ सरे गंधाए फूटे, हम खुद ही बीमार हो के मर जाई। यह साला बहुत हरामी रहन, तू का साले हवेली में न रखब, तू का ले चली थी कौनो कोल्ड स्टोर में जमा करी थी, वही में ठंडान साले परे रहो। सरो तो हम चुगल खोल रहे हो, नहीं तुम्हारा हालत या ना हो सारे। चाचा जी बेटी, अगर सही समय पे नहीं आती तो ये चंदा कहीं की मुंह दिखाने काबिल नहीं होती। बेटी, हर एक इंसान का यही धर्म होना चाहिए, यही कर्म होना चाहिए कि गलत काम को रोके, वरना इस समाज में गंदगी फैलती जाएगी। चाचा जी बेटी, इसमें धाक की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। लेकिन बेटी, मैं भी तुमसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। क्या जानकारी चाहिए?
मेरा नाम और मेरे पिताजी का नाम और मेरा गांव जाना चाहते हैं। क्यों नहीं? तो तुम सुनो। कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? तो नाम चंदा मेरा रायपुर गांव है, नाम चंदा मेरा। रायपुर गांव है, सेठ हरदयाल की हूँ मैं कुंवारी रही। धोखे से पड़ गई थी बांध के जाल में, चाहता था मैं चंदा मेरी दिल की कहीं। हाँ चाचा जी। क्या कहा? तुम सेठ हरदयाल की बेटी हो हाँ चाचा जी, मैं उनकी और शादी- तुम्हारा नाम चंदा है। हाँ बेटी, तुम्हारे पिताजी और मैं कभी एक साथ स्कूल जाया करते थे, एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। हमारी उनकी काफी गहरी दोस्ती थी, काफी मित्रता थी। अच्छा चाचा जी। लेकिन एक दिन की बात है, मैं चौराहे पर गया, लोग फार्म भर रहे थे, मैंने भी फार्म डाल दिया। ऊपर वाली की कृपा से मुझे फौज की नौकरी मिल गई। लेकिन तुम्हारे पिताजी सेठ हरदयाल, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं वीर सिंह, मैं अपना धंधा करूंगा। और वो धंधा करने लगे, यहाँ के मशहूर सेठ कहलाने लगे। वो हमारे काफी जिगरी यार थे, हमारे दोस्त थे, और तुम उनकी बेटी हो। जी चाचा जी। बेटी, लेकिन शायद तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती हो। नहीं चाचा जी। सुनो मेरी बात। फौजी हूँ मैं, कि नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं। बस इसी गाँव में मेरा परिवार है। अरे काजल का हूँ पिता मीरा का हूँ पति। काजल का हूँ पिता मीरा का हूँ पति। तुमने पहचाना मुझको बिहारी है काजल। चाचा जी, सबसे पहले ये बताइए, आप काजल के पिता हो? हाँ, मैं काजल का पिता हूँ। काजल, एक चाचा जी मेरी एक दोस्त है, अच्छा, रास्ते में मिलती है मुझे, पढ़ने जाती स्कूल ना। तुम हमारी बेटी काजल को जानती हो? जी चाचा जी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पिताजी और मैं एक साथ पढ़ता था, और हमारी बेटी तुम्हें भी एक साथ पढ़ती हो। जी चाचा जी। ठीक है, आओ सबसे पहले हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि काजल बिटिया और आपकी चाची इंतजार करती होगी। ठीक है चाचा जी, चलिए। आओ हमारे साथ। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि मैं कौन हूँ। मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ, फौजी वीर सिंह की पत्नी। मेरा नाम मीरा है। आज हमारे स्वामी जी का फोन आया था कि फौज से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ रहे हैं, लेकिन क्या बात है आज हमारे पति आए नहीं है। तब तक मैं देखती मेरी बेटी काजल क्या कर रही है। बेटी काजल, बेटी काजल। नमस्ते
नमस्ते बेटी, क्या कर रही थी? मम्मी हाँ मैं तो आज घर पे थी, अभी कॉलेज जाने की तैयारी बना रही थी, लेकिन आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? अरे मम्मी मैं कॉलेज इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि आज पापा आने वाले हैं। अच्छा, इसलिए मेरी बेटी कॉलेज नहीं जाएगी। जी मम्मी। देखो बेटी, क्या? तुम अपने कॉलेज जाओ, तुम्हारे पापा फौज से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ रहे हैं ना। अच्छा। जब आ जाएंगे तो शाम को मिल लेना अपने पापा से। नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। देखो बेटी, ये बताओ क्या? तुम्हारे कॉलेज में छुट्टी कितनी बजे होती है? 3 बजे। 3 बजे जब जी। छुट्टी हो तो सीधे घर आना, अपने सहेलियों के साथ खेलने मत लगना, ठीक? ठीक है मम्मी। जाओ। क्या बताऊं, कब से मैं राह देख रही हूँ, लेकिन हमारे पति ही आए नहीं। तब तक मैं कुछ गुनगुनाती हूँ। हम भी रही के बहुत कल सवा, हम भी रही के बहुत कल सवा, पिया पर बेसरा कैलेला। हम भी रही के बहुत कल सवा, पिया पर बेसरा कैलेला। हम भी रही के बहुत कल सवा, पिया पर बेसरा कैलेला। हम भी रही के बहुत हाँ ये भैया निखिल निखिल रानीगंज कैथौला के रहने वाले हैं। इस सीन पर एक फौजियान के काम पर खुश होकर ये 11 रुपए का इनाम पार्टी को से अरे चैते वाले फूले चमेली हम घर रहलिया तेलिया। अरे चैते वाले फूले चमेली हम घर रहलिया तेलिया। हम घर रहलिया तेलिया। नाही भेजले तो संग करा, नाही भेजले तो संग करा, पिया पर समझ दिया। वाह, नमस्ते मसीह। इतनी सुरीली आवाज में तुम हमारा इंतजार हमें याद कर रही करके गीत गा रही थी। क्यों नहीं? बहुत अच्छा। स्वामी जी ये बताओ आप कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ मीरा, अच्छा, लेकिन तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। महल पानी, महल पानी, कहाँ हो? इधर आओ। घोड़ा किया है कहे घोड़ा रही हूँ। हाँ कहे घोड़ा दिया है। तुम्हारे साहब आए हुए, हैं? तुम्हारे साहब आए हैं। साहब कहाँ है? वो बहादुर में है कि तुम्हारे सामने खड़ी हुई, नजर उठाकर देखो इधर। ओ साहेब आओ साहब ठीक है। माल पानी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू कैसा है? ठीक है यही तो है, क्यों जी आता है कौन उतर है। अच्छा, हाँ। तबीयत पानी ठीक है ना?
हाँ तबीयत पानी ठीक है बहुत अच्छी बात है। जो न है तो हूँ ठीक है। हाँ, देखो बातें बाद में करना, सबसे पहले साहब का सामान उतार कर कमरे में रख कर आओ। साहब का सामान हम उठाए पऊबे। क्यों, वजन है क्या? कहे वजन है क्या सामान? हाँ वजन दिखाते हैं हमको। उठाओ तो, उठाओ तो। अरे साहब साहब क्या है? साहब क्या बात है? अरे पूरा जमा उठा लाए अपने जइयो का हो। मालपानी देखो, मेरी फौज की नौकरी पूरी हो चुकी है, मैं रिटायर हो गया हूँ। कहीं गए? रिटायर हो गया हूँ। कौन बुरा काम कर रहा है तुमको भगा दिन हो? अरे पागल, मुझे भगाया नहीं गया, मेरी सर्विस पूरी हो गई है। नौकरी नौकरी खत्म। नौकरी खत्म हो गई है, इसके लिए मुझे घर आना पड़ा। एक देखिए जगह मेहरबानी, जल्दी आओ। अरे राम अरे यार गाड़ तो जब पैदा बन तबन फाट फाटी यार। इसको भी रख कर आओ ना। तुम्हारा फाट हो तो नहीं जानी भाई, तुम सयान हो गए हो सकत कोनो हचक दी सुबह फाटिंगे हो। मेहरबानी, देखो साहब का ये भी सामान रख कर आओ। मालपानी, कोका मारी बताओ। ए मालपानी, इधर देख पहले, क्या कर रहा है? दगाओ जाए ऐसे दगती है? अरे तू खुद मर जाएगा। अरे कब हम बोले को हम खुद मर जाए तो कौन जरूरत है? इसे उठाओ, इसे उठाओ, मैं बताता हूँ कैसे चलाई जाती है। दगाई तो ना? नहीं नहीं, ऐसे नहीं दगेगी। इसको पलट के पकड़ो, ऐसे पकड़ी जाती है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लाल साहब। और कभी गलती से इसको चलाना मत। नहीं नहीं ऐसे ना चलो भाई, क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं है, हो सकता है तुम्हारी जान चली जाए। जानो कब चलो भाई, इनका ले जाओ पे साथे। जब भैंसियों का ढीलप चरावे ना तब चरावे ले जा, और जहाँ भागे लगी है यही का दगा के लौटा ले। पागल हो गए हो, भैंस मर जाएगी यार। मर जाए और क्या? अरे क्या खतरनाक चीज लावत हो यार। मालपानी, इसी से हम बॉर्डर पर दुश्मन का सामना करते हैं। ऐसे? हाँ ये साली खूनी है क्या? हाँ ठीक है, जाओ इसे रख के आओ पहले। लाओ जल्दी आओ। मालपानी सामान नहीं दे रहे। क्या हो गया? सामान नहीं दे रहे। मालपानी देखो इसको भी वजन लग रहा है, इसके लिए इसका भी सामान उतार लो। उतार कर समय कमरे में रख कर आओ। सिपाही का लाओ भैया, सबको सामान लेके आयो, को छूछे नहीं वाला। तोर तो और कर उबे काय बे ये माई ईटा गुम्मा भल्ला गाजे। इमा इटा गुम्बा नहीं न मालपानी, इमा सारा सामान है। ईटा पकड़ो। कैका? ये नीक धरे के सामान के जगह नहीं, साला सारा सामान ले आवा। कहा था सारा सामान? सारा नहीं करा, सारा सामान पूरा? हाँ मतलब पूरा। अच्छा पूरा हम कहीं सारा सामान लाए सारे। लो कुछ खाए पिए का है? हाँ यार, पकड़ लौड़ी है इमा। कहा है? पकड़ लौड़ी। साहब तुम बॉर्डर पे पकड़ लौड़ी खाओ है?
पागल हो गए हो माल पानी? ये तो कहा था क्या कह रहा है? यही सब का लागत फूल चले आओ कहा तो अरे वो पकड़ लौड़ी नहीं, पकौड़ी बोलते हैं उसे। पकौड़ी आए कहा बे चलो पकड़ लौड़ी कहा पकौड़ी आए ठीक है। ओ अम्मा ओ मैं बरे पिए के कुछ लाए हन। पिए का औ का का वाला पियल के शरबत, पियल के शरबत। अच्छा पहले पहले तेल लिया जौन निकरा वही कल आए बेल का शरबत। अच्छा जो तक गोल गोल होता है अरे यार, हम कहीं पहले पेन लिया जो निकरा वही कल ही क्या है और यहीमा और तो नहीं ना यहीमा फल फलान रखा है। होय फल फलान, ये का वाई बे फल फलान फल फलान रखा है। करन न कार्तिक के तय दे दियो निकाल के। हाँ हाँ वही फल फलान, हाँ वही जौन कहा तो वही आज। जल्दी रख कराओ माल पानी। जल्दी आओ। आज थोड़ा काम वाला तो डग कर रहे हैं। रोज आराम करते थे। अरे सामान धरे देवा करो का तो देखो तुम्हारे साहब बहुत दिनों के बाद आए, इसलिए जाओ अपने साहब के लिए चाय बना कर लाना और इसे नाश्ता पानी करा देना। उसके बाद तुम्हारा काम साहब के लिए नाश्ता पानी लाना, ठीक? कुछ कहा चलने सुन रहे हो मेरी बात? तुम चाय बना कर लाना और तुम नाश्ता पानी बना कर लाना, ठीक? हाँ हाँ दीनो जाओ जय जाओ बना कर लाओ फटाफट। चाय हम गिरा टाप बना के लाता ठीक है लेकर आओ। तुमको ऐसा चाय पियाएंगे आज तुम कबो बादर पर न पियो हुई हो। हाँ बैडर पे बोलो। हाँ जाओ ऊंचे ऊंचे पर हाथ रहे हाँ बैडर बोलते। लेकिन हमारे स्वामी जी ऐसे हमेशा आते थे घर, लेकिन उनका फूलों जैसा खिला रहता था चेहरा। लेकिन आज क्या है, काफी परेशान लग रहे हैं, उनकी माथे से पसीना। स्वामी जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या बात है स्वामी जी? मीरा बात में कर लो कुछ
छुपा रहे हैं। इसलिए स्वामी जी तो आज क्या बात है मेरे प्यारे पिया, आज क्या बात बताते नहीं, मैं हुआ धागले आप हो प्यार पते, फिर भी मुझसे है कुछ भी बताते नहीं। हाँ मैं हुआ धागले आप हो प्यार पते, फिर भी मुझसे है कुछ भी बताते नहीं। स्वामी जी जब तक आप मुझसे बताओगे नहीं तब तक ना आपको बैठने दूंगी ना आराम करने दूंगी। अगर मुझसे बात नहीं करोगे ना मुझसे बताओगे तब तक मैं आपसे बातें नहीं करूंगी। मीरा नहीं बात करूंगी। देख, इस तरह नाराज नहीं होते हैं यार। अगर तू जिद ही करती है ना तो सुन, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। क्या बात है? हाँ मीरा सुन मेरी बात को। ठाकुर और रहा छेड़ता, बस इसी बात से वो ठंडा पंगा लेकर ठीक नहीं किया, मुझे बहुत डर लगता है। मीरा घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। मीरा तो धीर दिल में धरो प्राण प्यारी मेरी, धीर दिल में धरो। कुछ बताऊंगा मैं लोगों में भरकर, अरे दिलो दरमिया जुर्म से ठाकुर के सबको बचाऊंगा मैं इस गाँव में रहती हूँ, मैं जानती हूँ वो ठाकुर इंसान नहीं, वो शैतान है, इसलिए आपने ठीक नहीं किया स्वामी जी। मेरा अब तुम्हारा पति फौजी वीर सिंह आ गया है। अरे वो होगा साला ठाकुर, अपने घर का होगा। वो जमींदार होगा तो अपने घर का होगा। डरते होंगे लोग,
मौत से खेलता रहा तक ये फौजी वीर सिंह किसी से नहीं डरता है। घबराओ नहीं, इसकी बुराइयां पूरे गांव में मैं फैलाऊंगा, तबे गांव वालों की आंखें खुलेंगी। आज जो गांव वाले इनसे डर रहे हैं ठाकुर कालीचरण से, कल उसी को थूकना शुरू कर देंगे। जो उसकी करनी है उसकी करने की सजा उसके ऊपर आवाज उठाना लोग शुरू कर देंगे। आज तक कोई आवाज नहीं उठाया, इसीलिए ठाकुर यहाँ अत्याचार कर रहा है। जमींदार यहाँ का है, वो होगा रंगबाज होगा, अपने घर का होगा। हम उसके घर खाने नहीं जाते हैं, उसके घर मांगने नहीं जाते हैं। अगर कोई मजूरी करता है तो उसकी मजूरी देता हो भी साला काट के देता है। मेरा डरो मत, ये फौजी वीर सिंह मरने के लिए तैयार है, लेकिन कभी सम्मान नहीं चुकने देगा। अपनी समाज की इज्जत बचाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है स्वामी जी। मेरा हाँ तुम यही जानना चाहती थी ना कि मैं क्यों, तो जान गई ना, तो ठीक है। अगर ये जान गई हो, लेकिन जब से आया हूँ बेटी काजल नहीं दिखाई दे रही, आखिर कहाँ है? स्वामी जी, बेटी काजल कॉलेज गई है। क्या कहा? बेटी काजल कॉलेज गई है? हाँ। अच्छा, तो कितनी समय आएगी वो? 3 बजे। उसके छुट्टी कॉलेज में 3 बजे होती है? हाँ 3 बजे छुट्टी होती है। अच्छा, मेरा अभी तो 2:30 बजे हुए हैं, बेटी काजल को आने में आधा घंटा है, मतलब पूरा 30 मिनट। और इस 30 मिनट में मेरा इशारों को समझो। क्या कह रहे हो स्वामी जी? हेलो, ये आ गए भैया शंकर घोड़ा। हाँ भाई साहब, सीन पर खुश होकर 10 रुपये इनाम, धन्यवाद। स्वामी जी, आप क्यों परेशान होते हो? ये सब तो बाद में हो जाएगा। देखो मीरा, बहुत याद आती थी रे, जब फुर्सत में बैठता था ना, मेरा दिल बहुत धड़कता था। क्या? देखना गौर से, इन आंखों में बस तेरी ही तस्वीर है। इसलिए फोन करने के लिए भूल जाते थे। मीरा, मैं जान रहा हूँ कि तू बातों बातों में मुझे टाल रही है। नहीं, सबसे पहले मुझे एक मीठी मीठी किस दे देना। पानी आंखें खोलो, नहीं आगे कुआं गिर जाओगे। इधर आओ, ये बताओ चाय बना कर लाया? चाय? हाँ। चाय नहीं मिली। क्या? चाय नहीं मिली। क्यों नहीं मिलेगी? चाय के बारे नहीं मिली कि भैंसिया गरमान है। अगर ये बात है तो ऐसा करो, तुम जाओ काली चाय बना कर लाओ। सब दूधे में डेयरी दे आए। क्या? दूधे में डेयरी दे आए। दूध डेयरी में दूध दे कर आए हैं। काली चाय लाई? हाँ काली चाय बना कर। ठहरो, इधर आओ पहले। उसमें क्या क्या डालोगे? क्या क्या डालोगे? काली चाय तो हम कभी बनावा नहीं। मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा पानी डालना, पानी डाल दे, अब थोड़ा सा चीनी डालना, चीनी डाल दे, अब थोड़ा सा अदरक खून कर डाल देना, अदरक, अब थोड़ा सा काली मिर्च खून कर डाल देना, काली मिर्च, अब थोड़ा सा नमक डाल देना, थोड़ा सा नमक डाल दे। जाओ बना कर लाओ। क्या है मलकिनी, ये बताओ क्या? नमक कितना ढील दे भाई? 1 पौवा ढील दे भाई। हाँ देखो, नमक की चाय पीना है ना। हम कबो बनावा नहीं, बता दियो। थोड़ा सा नमक डालना, इतना डाल दे और कम। इतना
और कम। अत्ता हाँ इतना सा। अत्ता हाँ इतना डालना। ठीक बनाए जा नहीं जानते हम भूल जाई थी। हाँ ऐसे बनाए रहोगे ना। ऐसे बनाए रहा तो हुआ याद रही अत्ता नमक डालेगा। ठीक है जाओ। जय ये नमक इतना ढीला ऐसे ज्यादा ना ढीला अंदाजा भूल जाई थी। थोड़ा लेट आना। लेट के ऊपर चाय अच्छे से बना कर चाय पाका न पाए पे लिया ऊपर। यार नहीं बहुत मारूंगी। स्वामी जी आप देख रहे हो कि नौकर आवाजाही लगा रहे हैं। मेरा सब बाद में हो जाएगा। पहले आप आए हो सफर से चलकर काफी थक चुके होंगे, इसलिए आप बैठिए, मैं आपका हाथ पैर सर दबा देती हूँ। मीरा हाँ अगर तुम नहीं चाहती हो तो ठीक है,